हेलो प्यारे स्टूडेंट। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के मैथमेटिक्स का ओरिजिनल प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखिए। ओके, तो देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो अभाज्य संख्या जो होती है वह एक और अपने आप के अलावा भागा लगती है, अन्यथा किसी और संख्या से भागा नहीं लगती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो शुरू होती है वह 2 से शुरू होती है, 2, 3 फिर 5। देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये लोग सिर्फ 1 या अपने आप से भागा लगते हैं और किसी दूसरी संख्या से भागा नहीं लगते हैं। ठीक है, इन सब बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या दिया हुआ है। 5 का वैध क्रम है। तो वैध क्रम कहने का मतलब है कि उल्टा क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो उसके नीचे में 1 है। इसका वैध क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम है। देखिए योज्य प्रतिलोम जब भी आप लोगों को कभी बोलेगा ना, तो अगर मान के चलिए कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा, अगर माइनस में होगा तो उसका प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस में दिया होगा तो उसका माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो उसका मान यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वही संख्या होगी, लेकिन अगर माइनस में है तो प्लस में, और अगर प्लस में है तो माइनस में होगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। देखिए इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ताकि आप लोग अच्छी चीजें इसको अच्छी तरह बना सको। देखो क्या लिखा हुआ 5/9। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 8/9। अब देखिए दोनों संख्याएं बेस सेम है, 9 है तो 9 आ जाएगा। अब 9 से 9 से भाग लगाइएगा तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। तो 8 में 5 गया तो 3/9। अब जो है बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो -1/3। तो -1/3 किस में है, 1 में, तो 1 नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं होगी। अनंत परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी 2/5 ही कौन संख्या है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 1 जो है वह सही हो जाएगा कि 4 दूना 8 और 4 पची का 20। तो 2/5 यह भी है, और 2/5 का समतुल्य आपका 8/20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4/5 का वर्ग है। तो 4/5 का वर्ग कहने का मतलब 4.5 का वर्ग कहने का मतलब है कि 4.5 को आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका जो आंसर आने वाला है वह 20.25 आने वाला है। आप लोग गुना कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, यानी गुना कैसे करेंगे, तो 4.5 फिर 4.5 इस तरह से गुना कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। √81 का मान है। √81 का मान निकालने के लिए देखिए मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले देखिए 81, 81 गुने में आप यहाँ 100 कर दीजिए। ठीक है, तो अब 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 गुने 9 का। और फिर देखिएगा 10, 100 किसका हो जाएगा, 10 गुने का 10। ठीक है, अब इनमें से देखिए दो 9 है तो एक 9 बाहर निकल जाएगा, इनमें से दो 10 है तो एक 10 बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ गया, 90। 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है वह आपका पूर्ण घन है। घन कहने का मतलब उसको रूट अंडर कीजिए, उसमें यहाँ पर 3 में रखिए, और पूरी तरह से 3 उसका बाहर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1000 है तो 1000 में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे, चूंकि 3 में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो देखिएगा 1000 हो जाएगा। इनमें से 3 है तो 3 में एक बाहर निकल जाएगा 10। ठीक है, तो यही जो संख्या है वो पूरी तरह से पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर 10 क्या दिया हुआ है कि 8 का घनमूल है। तो घनमूल कहने का मतलब यहाँ पर रूट डालिएगा, लेकिन यहाँ पर 3 होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि 2 जो 8 का क्यूब क्या होता है, 2 होता है, यानी 2 गुने का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुने का 3 गुने का 3। आप इसे रूट अंडर ऐसे लगा के रखेंगे, लेकिन क्यूब होगा तो 3 में से एक बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, और 3 में से एक बाहर निकलेगा तो 3 निकल जाएगा। क्या हो गया, 2/3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11 क्या लिखा हुआ है। 10 24 इनमें से किसके बराबर है। तो 10 24 को आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, किसके बराबर पता लग जाएगा। 2 से दीजिएगा 2 पचे 2 एकम, फिर 2 दूना, फिर 2 से दीजिए 2 दूना, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 अठी
16। फिर 2 से दीजिएगा तो 2 छक 2 चौके 2 2 तिया 2 दूना 4 और फिर 2 से दीजिएगा तो 16। फिर 2 से दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 का पावर आपका 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो इसका संख्यात्मक मान 1 हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या हो, मान के चलिए आप करोड़ों संख्या क्यों ना लिख दें, करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पावर में आप 0 दे देते तो उसका मान 1 ही आएगा। कोई भी संख्या रखिए, मान के चलिए 2 के पावर 0 रखेंगे तो भी 1 आएगा, अगर आप 1 के पावर 1 रखेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे कि 0 का पावर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये मान गलत हो जाएगा, चूँकि नहीं होता, ये अपरिभाषित नंबर है। हमारे जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग इसको अपरिभाषित, हमारे जो बड़े-बड़े गणितज्ञ लोग हैं, इसको अभी तक परिभाषित नहीं कर पाएँगे 0 के पावर 0 में क्या होता है, ठीक है? इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 13 क्या लिखा हुआ है? 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए 2 के पावर 0 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 0 यानी 1 हो गया, प्लस फिर 2 का पावर 3 के पावर 0 यानी 1 हो गया, तो 1 के कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14 क्या दिया हुआ है कि 3.5 गुने 10 के पावर माइनस 7 का सामान्य रूप है। इसका सामान्य रूप जो हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा, ठीक है? अब कैसे होगा वो आप लोग यहाँ पर समझिए। क्या लिखा हुआ है 3.5 लिखा हुआ है। अब बटे में देखिए यहाँ पर ऊपर में माइनस था, ठीक है? तो आपको इधर नीचे लेके आइएगा तो 10 के पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 10 जो है 7 बार होना चाहिए, ठीक है? यानी 7 जीरो होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। अब इस पॉइंट को यहाँ पर हटाइएगा तो कितना जीरो हो गया? आपका 8 जीरो हो गया। पहले लिखिए 35 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 8 जीरो लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा यहाँ पर आपको 8 संख्या के बाद अब पॉइंट लगेगा, ठीक है? 8 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर कितना है 2 संख्या है, तो 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो 14 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2, तो a का पावर b प्लस b के पावर a का मान होगा, तो इसका क्या मान होगा? तो a बराबर आपको -1 बैठाने के लिए बोला है, तो a का पावर माइनस यहाँ पर -1 ले लेंगे और b की जगह पर 2, तो 2 यहाँ पर दे दीजिए, फिर प्लस। अब फिर देखेंगे b की जगह पर आपको 2 रखने बोला है, तो 2 रख दीजिए और a की जगह पर माइनस का 1 है ना? क्या हो जाएगा? -1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, चूँकि पावर में माइनस था तो इसको अगर बटे में कर दीजिएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है? अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 2 आ जाएगा। अब 1 को 2 से भागा लगाएँगे 2 आएगा और 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। प्लस का 1 3/2 हो जाएगा। 3/2 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और खुद भी इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, यदि संख्या 72 x 9 से विभाज्य है तो x का मान होगा। देखिए 9 की विभाज्यता नियम क्या बोलती है कि वे सभी संख्याएँ जिनको जोड़ करके अगर 3 से और 9 से अगर भागा लग गया तो समझिए कि वो संख्या जो है 9 से भागा लग जाएगा। देखिएगा 7 और 2 9, तो ये तो पूरा संख्या भागा लग गया। अब यहाँ पर क्या होगा जिससे 9 से भागा लगेगा? तो 9 ही होगा जिससे कि वो संख्या पूरी तरह से इससे विभाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर आपको जाँच करना हो तो आप यहाँ पर इस तरह लिख करके 9 से आप भागा लगा सकते हैं। देखिए 9 आठी 72 हो गया, यहाँ पर कट गया, फिर अगर आप 9 लीजिएगा तो 9 एकम 9। तो इसी से पूरी तरह से ये क्या संख्या है? विभाज्य है, ओके? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 1 a प्लस 1 a 3, तो a का मान क्या होगा? यानी a की जगह पर आप क्या रखेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाए? ये सब मान सैटिस्फाई हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 1, यहाँ पर मैं 8 रख देता हूँ, फिर ये यहाँ पर भी है तो 8 रख देता हूँ, यहाँ पर 3 है। अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इतना मान आना चाहिए। देखिए 8 3 11 का 1, 8 और 1 9 और 1 हाथ वाला 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 हाथ वाला 5। समझ में आ रहा है कि 501 आपका यहाँ से भी आ रहा है, तो 8 जो है आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि 2x² माइनस x प्लस 1 बीजीय व्यंजक है, तो किस प्रकार का व्यंजक है? तो यह त्रिपदी है। देखिए एक पद, दो पद और त्रिपद। अगर आप लोग बोलता कौन सा घातीय है तो द्विघातीय, ओके?
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ, x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल है। तो x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल होगा तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x वाला एक साथ जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 12 में अगर 3 घटा दीजिएगा तो माइनस का 9 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्लस का 9 होगा, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, ठीक है। 3x प्लस का 9, ओके। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान होगा। तो इसका सही मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही, 8400, ठीक है। आप इसको बनाने का तरीका देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 92 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस का 8 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप 92 को 2 बार गुना कर दीजिएगा और इसका 8 को 2 बार गुना कर दीजिएगा, आप उसका आंसर लेके आ जाइएगा घटाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस का 25 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा ये आप लोग को पता करना है। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ आप लोग को बनाने का। यहाँ पर लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25, ठीक है। तो ये संख्या जो है इसके साथ गुना हो जाती है तो कितना हो जाएगी, 25p स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर को आप दो पी स्क्वायर गुना कीजिएगा तो p गुने का p हो जाएगा और 25 का जब आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने का 5 हो जाएगा। देखिए अब 5 गुने 5 में ही आप लोग को जोड़ घटा करके आपको 25 लाना है, सॉरी गुना करके 25 लाना है और जोड़ घटा करके आपको माइनस का 10p भी लाना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पी स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस का 5p कर देंगे और फिर माइनस का 5p कर दीजिएगा और यहाँ पर प्लस का 25 कर दीजिएगा। देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5 पचे 25 का 25 हो जाएगा, 25p स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो 5 5 10 हो जाएगा और p यहाँ पर रहेगा तो माइनस का 10p हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जरूर गुणनखंड बनाने के तरीका को आप सीख लीजिए, यहाँ से अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, p है, तो p को आप कॉमन ले लीजिए। तो p अब यहाँ पर इसमें क्या है, माइनस का 5 बच जाएगा क्योंकि p तो बाहर निकल चुकी है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 5 कॉमन हो जाएगा तो p और इसमें माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, p माइनस का 5 और यहाँ पर p माइनस का 5। तो आप देखिएगा 2 बार है p माइनस का 5, यहाँ पर भी p माइनस का 5, तो इसी को आप p माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि 4a माइनस 6 भागा 2 का मान होगा। तो आप यहाँ पर इसको भागा लगाइए तो 4a माइनस 6 बटेगा 2, जब आप इसे भागा लगाइएगा तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 4a और माइनस 6 में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a माइनस का यहाँ पर 3 बचेगा, बटेगा यहाँ पर 2 बचेगा। 2 से 2 ऐसे करके कट गया तो क्या आ गया, 2 माइनस 2a माइनस का 3। तो देख लीजिए कि इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 में x का मान होगा। तो इसका x का क्या मान होगा, 3x प्लस 2 बराबर 5। देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5, इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर का यहाँ 3 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 3 बटे का 2। यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हो गई, देखिए माइनस में था ये घट गया तो इधर 3 बच गया, 3 में से देखिए 3 बचा है ना, और यहाँ पर 3 है, मैंने मिस्टेक से 2 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर 3, तो 3 से 3 भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा, x बराबर का 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिखा हुआ है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। देखिए किसी संख्या, मान के चलिए एक x एक संख्या ले लेते हैं, इसके 1/3, तो 1/3 मतलब 3 इसमें भागा लगा देंगे, चूँकि 1 बटे का 3 गुना करेंगे तो x बटे 3 आ जाएगा। माइनस में आपको क्या करना है, घटाने बोल रहा है, 5 बटे का 2 और प्राप्त होता है 3 बटे का 2, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या हो जाता है, तो x बटे का 3 बराबर 3 बटे का 2, देखिए इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है। क्या आ गया, x बटे का 3 बराबर एलसीएम तो आपका 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 बटे का 2 हो गया, तो 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। यानी x बटे का 3 बराबर का यहाँ पर 4 बटे का 1, तो x बराबर 3 चौके 12, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 25 क्या दिया हुआ है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देख सकते हैं कि 60% आम पके हैं, तो बिना पके आमों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 50 पहले पके हुए निकाल लीजिए, तो 60% निकालेंगे तो बचेगा 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, आपका 30 आम जो है पूरा पके हैं। तो आपके पके हुए आमों की ही संख्या निकालनी थी, तो 30 आपका सही हो जाएगा, इसका 30% 60% निकालने के बाद 30 आ गया, यानी पका हुआ था, तो 50 आम में 30 आम पके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या लिखा हुआ है, किसी दुकानदार एक चांदी के सिक्के का मूल्य
₹350 था। बिक्री कर पर वह 12% का बिल दे देता है। तो बिल देय की राशि क्या होगी? तो देखिए आपको 350 का कोई सामान दे रहा था और 12% का और टैक्स लगा दिया। तो 12% का टैक्स लगा दीजिएगा, बटे का 100 कर दीजिएगा, ठीक है? तो 5 एकम 0 0, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 छक 12, कितना हो गया? ₹42 का और टैक्स आपको लगा दिया। तो आप 350 में 42 को जोड़ दीजिए, 2 ये हो गया 9, ₹392 आपसे पैसा चार्ज करेगा। 392 हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद, तो ₹392 आपसे चार्ज करके ले लेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का क्या सूत्र है? तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो है मिश्रधन का जो सूत्र होता है, वह होता है A इज़ इक्वल टू P पूरा तरह से ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे का 100 और ऊपर में N यानी ये ईयर बताएगा। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका प्राइस हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक आयरन जो है ₹350 में बेचा गया 10% की हानि पर, 360 में बेचा गया लेकिन 10% हानि पर। यदि वही 450 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? सबसे पहले इसका 10% निकाल दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिएगा। देखिए ये आपको क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, हानि हो गया। तो आप इसका विक्रय मूल्य में सबसे पहले 10% इसका निकाल दीजिए, तो जो हानि हुआ वो निकल जाएगा। तो कितना हानि हुआ था? तो ₹36 का हानि हुआ था, ठीक है? 360 हो गया, अब इससे ₹60 का हानि हो गया था, तो कितना हो गया? 0, 6 दूना 12 और ये 4 यानी ₹420 का कोई सामान था। अब क्या बोल रहे हैं कि ₹420 का कोई सामान है, आप कितना? तो इसको ₹450 में बेचना है, ठीक है? तो बताइए कि कितने परसेंट का लाभ होगा? तो देखिए ₹420 का कोई सामान है और 450 में बेचिएगा तो ₹7 आपको 30% का ₹30 का लाभ होगा। तो लाभ ये हो गया, तो लाभ गुने का 100 बटे का क्रय मूल्य हो जाता है इसका फॉर्मूला, तो 420 यहाँ पर हो जाएगा, 1 0 से 1 0। फिर देखिएगा तो अ कितना से कट जाएगा? ये 2 से काट दीजिए पहले इसको, तो 2 दूना 2 एकम, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 3 से काटिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो गया? 50 बटे का 7 हो गया, ओके? तो आप भागा लगाइए, 50 बटे का 7 हो गया ना, तो 7 से आप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? फिर इसे 7 सत्ते 49, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, देखिए मैं यहाँ पर फिर से इसको बताता हूँ। 436 से जोड़िए 360 में, तो 6 से 12 का 36 था ना, यहाँ पर 6 आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 426 हो जाएगा, ₹450, ₹360 की कोई सामान थी, इसमें आप लोगों का 7-10% का हानि हुआ था, ठीक है? तो ₹36 आ गया, तो ₹36 जोड़िए इसमें, ठीक है? मैंने मिस्टेक से उसमें जोड़ दिया था। ₹36 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 और ये 9 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ₹396, ठीक है? तो 450 में 396 को आप लोग घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है? 4 बचा तो 9 5 14, तो यहाँ पर ₹5 हो जाएगा, यानी ₹54 का उसको प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? तो 54 गुने का 100 बटे का आपका जो है कितना है? 396 है। तो आपको किससे भागा लगेगा? तो 9 से देख लेते हैं क्या है इसका, आता है क्या? भागा लगाता हूँ अपना मोबाइल से, थोड़ा-सा वेट कीजिएगा आप लोग। तो दे रहा है 5400 396 भगागा 54, ठीक है? तो ये आ रहा है और नीचे में यहाँ पर 3.33 दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ इसके बाद 100 से तो भागा लगा देता हूँ मैं 7.33, तो ये 13 पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको जब आप इससे भागा लगा दीजिएगा तो 13.64 आपका आ रहा है। तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वो आपको सही हो जाएगा। इसको जब आप भागा लगाइएगा तो आपका आंसर भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 29 का कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य आपको ₹60 है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य है। तो 1 दर्जन जो है आपका ₹60 में आ रहा है, तो 10 दर्जन का क्या होगा? तो यानी 12 1 दर्जन का 60 तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है? अब गुना कर दीजिए चूँकि एक 1 दर्जन का ₹60 ले रहा है, 10 दर्जन कितना होगा? 10 से उसे गुना कर दीजिएगा तो 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 6 नल एक हौज़ को 12 घंटे में भरते हैं, तो 9 नल एक हौज़ को कितने घंटे में भरेंगे? तो इसको M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 के माध्यम से बनाइए। तो देखिए 6 नल जो है 12 घंटा में इसको भर देते हैं, तो 9 नल आप कितने घंटे में भरेंगे यही आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर इसको H लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? H बराबर 6 बटे का 12 जो पहले दिया है उसे गुना कर दीजिए और जो है उसको भागा लगा दीजिए, ठीक है? तो 3 दूना 3 तिया 3 चौके तो 4 दूने 8, इसे आप कितने घंटे में भरेंगे? 8 घंटे में भर देंगे, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 31, चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग को बताना है। तो अष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी, चूँकि देखिए आप लोग को पहले ही ज़िक्र कर दिया है कि अष्टभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो अष्टभुज यानी 8 भुजा। अब देख लेते हैं आगे 33 क्या दिया हुआ है कि आकृति एबीसीडी एक वर्ग है, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए जब भी आप लोग को इस तरह से दिया हुआ रहेगा और उसके विकर्ण यहाँ पर बराबर बता रहे होंगे, तो आपको इनको बराबर कर देना है, ठीक है? देख सकते हैं मैंने बराबर कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा 2x इधर प्लस में था, x तो इधर माइनस में और 1 इधर 3 जो है माइनस में था, तो इधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है? 2x में x चला जाएगा तो x बचेगा और 1 और 3 को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो देखिएगा कि जो भी त्रिभुज रहेगा उसके बाहरी कोनों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपका 140 प्लस 120 को जोड़ दीजिए तो 100 x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? अब इन इसके जो है बाहरी कोनों का योग 360 डिग्री होता है, 360 यहाँ पर बाहर लिख दीजिएगा। ये आपका जोड़ करके 260 आ गया, x डिग्री बराबर का 360 डिग्री, तो x डिग्री बराबर 360 माइनस का 260 डिग्री, तो x डिग्री बराबर आप इसे घटाइएगा तो 100 डिग्री आपका राइट आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? इनमें से 3D आकृति का उदाहरण है त्रिभुज। त्रिभुज में ही 3 जो होते हैं भुजा होती है, 3D आकृति यही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक घन के शीर्षों की संख्या होती है। तो एक घन के शीर्षों की जो संख्या होती है वह 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑयलर सूत्र F+V बराबर E+2 किससे संबंधित है? तो यह जो है इनमें से सभी चीज़ से संबंधित है, किनारा से संबंधित है, फलक से संबंधित है और शीर्ष से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, 5 भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने का ऊंचाई। देखिएगा आपका आधार दिया हुआ यानी भुजा दे दिया हुआ था तो उसी को आधार मान लेते हैं, तो 5 और ऊंचाई 4, तो 4 पचे का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 ए स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को पूछा है, ठीक है? उसी तरह से 40 का देखिए क्या लिखा है, बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि ऊंचाई h त्रिज्या r है? तो इसका देखिए आयतन क्या होता है बेलन का कि पाई आर स्क्वायर h होता है, ओके? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर आयतन बताइए। तो घन का आयतन होता है भुजा यानी ए क्यूब आप लिख दीजिएगा। तो 7 का आप जब क्यूब करेंगे तो आपका 343 इसका आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 3.5 ऊंचे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने का H। तो 8 गुने का 6 गुने का 3.5, ठीक है? तो जब आप इसे गुना कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह जो है 168 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा, ठीक है? देखिए मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मैंने मिस्टेक से बोल दिया, ठीक है? तो बात को ध्यान रखिएगा। तो 42 का जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही हो जाएगा। देखिएगा आप बोलिएगा कि यहाँ ये वाला क्यों नहीं हुआ? तो देखेंगे कि आपका 2-3 चीज़ था, 1 था, 2 था, 3 है। तो तीनों चीज़ गुना होगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ओके? ध्यान दीजिएगा इस सब बात को। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एक बेलन की त्रिज्या दे दी है, ऊँचाई भी दे दी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर एच। तो 2 गुने 22/7, आर का मान देखिए 1 दिया हुआ, ऊँचाई का मान आपका 20 दिया हुआ है, कट जाएगा तो कितना आ गया 44, यहाँ पर कितना आ गया ये 22 दूने का 44 गुने का 20 है, आप गुना करेंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या लिखा हुआ है, मिलान चिन्ह दर्शाता है, तो कितना दर्शाता है? तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया 5, 5, 10, 10 और 4, 14 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ओके? अब आगे देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, 45 का कि आंकड़े 39, 25, 15, 13, 32 का परिसर है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? तो देखिए परिसर में होता है कि सबसे ऊंची संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो 39 सबसे बड़ी संख्या है और 13 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो आप इसको घटाइएगा तो 26 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल 20-40 का वर्ग चिन्ह होगा, तो इसका वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटे का 2। तो उच्चतम सीमा 40 है, न्यूनतम सीमा 20 है, बटे का 2 कर दीजिए, तो 60 बटे का 2 आप भागा लगा दीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या दिया हुआ है, इसको देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करके उन्हें भी देखने के लिए बोलिएगा, उन लोगों के लिए बहुत काम का चीज़ भी होगा ये, है ना?
क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या लिखा हुआ है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने वाले परिणाम होगा। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसको सम संख्या आने वाले परिणाम की जो संख्या हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही हो जाएगा 3। ठीक है। देखिए 48 नंबर क्या दिया हुआ है, एक थैले में 4 सफेद हैं, ध्यान रखिएगा, 5 नीली है, अच्छी तरह मिला दिया गया, उसके बाद गेंद निकाली गई। सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो सफेद कितना है? 4, तो ऊपर में 4 हो जाएगा और कुल गेंदों की संख्या कितना है? तो 4 और 5 9, तो 4 बटे का 9 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिंदु ए जो है 2 -5 है तो कोटि का मान बताइए। तो कोटि यानी एक्स वाई का मान और भुज मतलब एक्स का मान। तो देखिए इसका -5 सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोटि में जो है आप लोग वाई का मान, ठीक है? वाई का मान और भुज में लिखेंगे एक्स का मान, ठीक? यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अगर अभी तक आप लोग वीडियो देखे हैं और आप लोग को सब चीज़ अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।